नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने एसबीआई के बारे में जाना था, शेयर बाजार के बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में। जी हाँ, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह देश का सबसे बड़ा बैंक है। प्रत्येक देश का एक बड़ा बैंक होता है। उस बड़े बैंक को हम केंद्रीय बैंक के नाम से भी जानते हैं। सवाल घुमा के कई बार ऐसा आता है कि भारत का केंद्रीय बैंक का नाम बताइए, तो वहां पे आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखना है। यह देश का सबसे बड़ा बैंक है। इसे केंद्रीय बैंक के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग जानते ही हो, वर्तमान में दो तरह के बैंक हैं, प्राइवेट बैंक भी है और सरकारी बैंक भी है। तो सार्वजनिक तथा निजी दोनों प्रकार के बैंकों में आरबीआई के ही नियम, कानून, कायदे चलते हैं, यानी इसी बैंक के नियम चलते हैं। कोई भी बैंक यदि इन नियमों से परे कार्य करती है अथवा नियमों का पालन नहीं करती है, तो उस बैंक को भारी जुर्माना चुकाना पड़ता है। आप लोगों ने कई बार न्यूज़ चैनल पे, अखबारों में पढ़ा होगा कि आईसीआईसीआई बैंक को 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो इस तरह से कोई भी बैंक अगर सही काम नहीं करती है, ग्राहकों से साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है या आरबीआई के नियमों पालन नहीं करती है, तो उसे जुर्माना चुकाना पड़ता है। अब हम स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935, बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्थापना। सीधा सीधा सवाल आता है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। अच्छा, इस स्थापना के पीछे कौन सा एक्ट लागू होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, 1934। इसके बाद में राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राष्ट्रीयकरण इसका हुआ 1 जनवरी 1949। हम कह सकते हैं कि आरबीआई की स्थापना देश आज़ाद होने से पहले ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये सवाल कई बार आ चुका है, तो मुख्यालय वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अध्यक्ष जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है, शक्तिकांत दास, ये नाम ध्यान रखना है। कई बार अध्यक्ष की जगह गवर्नर आप लोग देखते ही हो, गवर्नर जो नोट होते हैं उस पर गवर्नर के साइन होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर का नाम बताइए। शक्तिकांत दास। फिर देखिए, जो भारत में मुद्रा का चलन है, हर देश की अपनी अपनी मुद्रा होती है। जैसे अमेरिका की डॉलर,
उसी प्रकार हमारे भारतीय मुद्रा का जो नाम दिया गया है वह है रुपया। ठीक है ना, रुपया। और रुपये का भी एक लोगो भी ऐसा आया है, हम इस तरह से भी रुपये लिख सकते हैं। और देखो बैंक का क्या काम है, भारतीय मुद्रा रुपयों को छापने का कार्य भी करती है, यानी रुपयों को छापने का कार्य भी आरबीआई करती है। नोट निर्गमन का कार्य भी आरबीआई करती है। तो नोट छापने के लिए क्या होता है, नोट छापने के लिए 200 करोड़ रुपए यानी 85 करोड़ का सोना और 115 करोड़ की प्रतिभूतियां विश्व बैंक के पास जमा कराना होता है। उस पश्चात जितने रुपए छापने हैं आरबीआई को छाप सकती है। तो आप आज अच्छी तरह से इसका वापस वीडियो को देखना, इसको शेयर करना, और आरबीआई से संबंधित आपको ये जानकारी मिली है, इसको आप 2-3 बार रिपीट करोगे, पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप भी जानोगे भी हमारे देश में जो ये मुद्रा का चलन हो रहा है, मुद्रा को जो छापा जाता है वो कौन सी बैंक छापती है ना। तो इसलिए आज मैंने आपको बताया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। आप आगे से आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगली क्लास कल 21 तारीख को फिर हम आपके लिए कुछ नया और लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।